everyone, today we will discuss chapter 3 cube and cube roots exercise 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी सॉल्व है, उसका वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पर। हम क्वेश्चन नंबर 3 को आज डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में है यूजिंग द मेथड ऑफ एस्टिमेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये कुछ नंबर्स हैं, आपको ये बताना है कि किस नंबर का क्यूब रूट है, यानी हम किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये नंबर्स कैलकुलेट होंगे। ओनली एस्टिमेट लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी अदर तरीके से। सिर्फ एस्टिमेट करते हैं ना कि हम किसी चीज़ का आइडिया लगाते हैं और आइडिया एकदम सही होता है, बिल्कुल इसी पैटर्न से हम करेंगे। बट कुछ एक पैटर्न है इसका करने का, वो मैं आज आपको बताती हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर्स के मैंने क्यूब्स नोट किए हुए हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब, यानी 1 से 20 तक सारे नंबर्स के क्यूब नोट किए हुए हैं। इसी की हेल्प से हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, तो स्क्वायर करते थे तो हम 2 नंबर्स का पेयर करते थे, यहाँ पर हम 3 नंबर्स का पेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2 पेयर बनेंगे। एक पेयर ये होगा, पेयर हम हमेशा लास्ट डिजिट से ही बनाते हैं, तो हमने यहाँ से पेयर बनाया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये, यानी इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप। इसको हमने फर्स्ट ग्रुप कर दिया और इसको हमने नोट कर दिया सेकंड ग्रुप। हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, ठीक है। अब इसका एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं कि इसकी जो यूनिट डिजिट है, यानी इसकी जो वंस डिजिट है 616 की, उसकी वंस डिजिट है 6। तो अगर हम किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो किस नंबर में पॉसिबल हो सकता है। या तो ये 4 में पॉसिबल है, पर 4 में बहुत छोटा नंबर, सॉरी 6 है ना, तो 6 तो सिर्फ आपको 6 के क्यूब में ही कैलकुलेट होगा और किसी नंबर में कैलकुलेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर जाते हैं 2 डिजिट नंबर में, तो 16 के क्यूब में भी 6 आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर 6 है तो ये 6 के क्यूब में ही पॉसिबल है। 616 कहाँ पॉसिबल है? 6 के क्यूब में, क्योंकि इसकी वंस डिजिट 6 है। तो हमने यहाँ नोट किया द लास्ट ग्रुप, ये हमारा लास्ट ग्रुप भी होता है, लेकिन हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं द फर्स्ट ग्रुप, ऐसे लिख सकते हो द फर्स्ट ग्रुप एंड इज 6। हमारा इस ग्रुप का एंड क्या है? 6। सो द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 6। यानी ये किस नंबर का क्यूब रूट हो सकता है? हमने एस्टिमेट लगाया 6 का हो सकता है। 6 × 6 × 6 करेंगे तो लास्ट नंबर आपको 6 ही कैलकुलेट होगा। हमने एक एस्टिमेट लगाया, पहला पार्ट कैलकुलेट हो गया, यानी फर्स्ट ग्रुप का लास्ट नंबर था तो हमने उसको 6 का क्यूब रूट बताया। अब हमें चेक करना है 175 कहाँ आ सकता है। चेक किया तो हमने यहाँ लिखा 175। 175 अगर हम देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 175 है, वो इन दोनों के क्यूब के बीच में आ रहा है, 6 के और 5 के आ रहा है कि नहीं। अगर आप 4 और 5 लेते हैं तो 4 नंबर बहुत छोटा है और 121 भी 175 से छोटा है, यानी हमने एक ऐसा नंबर सर्च किया कि वो इन दोनों के बीच में आ जाए। तो 175 5 और 6 नंबर के बिटवीन आ रहा है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4 नंबर का क्यूब से ये नंबर बड़ा है, यानी 4 क्यूब लेस देन 175 और 6 पावर, सॉरी 5 था यहाँ पर, बाय मिस्टेक 4 लिखा, 5 पावर 3 का जो 5 पावर 3 कितना हो गया? 125 किससे छोटा है? 175 से। और 6 पावर 3 यानी 216 किससे बड़ा है? 175 से। तो ये इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है 175। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10th डिजिट, इसको हटा देते हैं, 10th डिजिट 6 तो हमें मिल गया, बड़ा नंबर नहीं लेना, छोटा नंबर लेना है, क्योंकि किसी छोटे नंबर से ही कैलकुलेट होगा। अगर हम यहाँ किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही तो लेते हैं हमेशा। तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर? द 10th डिजिट ऑफ द
क्यूब रूट इज 5। तो हमने यहाँ पर क्यूब रूट क्या लिया 5, पहले वाला नंबर लिया जो हमारा लेस देन था, तो 5 था। अब क्या कर सकते हैं आप, सो क्यूब रूट ऑफ क्या नंबर था हमारा, ये नंबर 175616, किस नंबर का, इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा 56। यानी 10th डिजिट पर तो रखा हमने 5 और 1st डिजिट पर रखा हमने 6। अगर 56 को आप 3 बार कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल यही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। हो सकता है आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर नहीं हुआ हो, अभी फर्स्ट टाइम किया है एस्टिमेट, तो पॉसिबल है यहाँ पर थोड़ा डाउट होगा आपको। ठीक है, बट अगर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न से करेंगे हम सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट बी, उसकी लैंग्वेज को फर्स्ट पार्ट की मैंने इरेज नहीं किया क्योंकि सेम लैंग्वेज का ही हमें यूज़ करना है, सिर्फ डिजिट चेंज करनी है। ठीक है, इसमें भी हमने फर्स्ट ग्रुप इसको करा और इसको हमने सेकंड ग्रुप का नाम दिया। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड ग्रुप। तो आपको ये देखना है कि ये 592 ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट में आपको 2 कैलकुलेट होगा। चेक करते हैं, इसमें 2 सिर्फ 8 में ही आता है, यानी अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में आपको 2 मिलेगा। तो एक चीज़ मिल गई कि 2 कब मिलेगा, जब हम किसी भी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा नंबर सिर्फ 8 ही है जिसके यूनिट प्लेस पर आपको 1st डिजिट पर 2 मिलेगा। 18 को नहीं लेंगे, सिंगल डिजिट लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 18 लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है 4 डिजिट में और हमें सिर्फ 3 में ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा द फर्स्ट ग्रुप एंड इज 2। ये कब मिलेगा आपको, सो द 1st डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओके, यहाँ पर आपका ये हो गया। अब देखना है हमें सेकंड ग्रुप के बारे में कि यहाँ पर आपका ग्रुप है 110, सेकंड ग्रुप में डिजिट 110। तो ऐसा कौन सा नंबर है 2 जिसके बीच में ये लाई कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर 110 या तो 4 का क्यूब या 5 का क्यूब, 4 और 5 में से किसी एक नंबर में ये लाई करेगा। तो हमने क्या किया, छोटा नंबर लेते हैं। 4 के क्यूब से तो ये बड़ा होगा और 5 के क्यूब से ये क्या होगा, छोटा होगा। तो हमेशा कौन सा लेते हैं हम, जो लेस देन नंबर होता है। यानी 4 क्यूब कितना होगा 64, ये हो गया 110, यहाँ पर आ गया आपके पास 125। तो हम किस नंबर को लेंगे, जो हमारा पहला नंबर होता है, लेस होता है, ओनली 4। तो क्या लिख सकते हैं, 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 4। तो द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 110592 क्या आएगा आपके पास 48। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कि समझ में नहीं आए तो हम ऐसा करते हैं 48 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाएगा। 8 × 8 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, 4 8 जा 32, 3 16 और 3 9, 4 हो गया 10, यहाँ पर भी हो गया 13 और ये 2, ये आ गया, यह सही है। यहाँ पर फिर 48 से मल्टीप्लाई किया हमने, 8 4 जा 32, 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 था, 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16 17 18, 4 को किया मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 पूरा ही आ जाएगा, 4 3 जा 12 का 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 9 5 10 11। देखो 110592 110592, यानी अगर हमने एस्टिमेशन भी किया तो बिल्कुल सही किया।
पहले हम फर्स्ट ग्रुप को चेक करते हैं। यहाँ पर जो ये नंबर है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले ये नंबर मिले। तो एग्जैक्ट ये नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि हम कैलकुलेशन एस्टिमेशन में कर रहे हैं, तो हम इसके आसपास ही रहेंगे। तो हमें मिल गया कि हम 2 कैलकुलेट कर सकते हैं 8 से। 8 कैलकुलेट हो गया हमें। सबसे पहले हमने 8 को कैलकुलेट किया वंस डिजिट को। अब हम सेकंड ग्रुप को कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करेंगे, ये किस नंबर से बड़ा है और किस नंबर से छोटा है, तो उसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। पूरा नंबर आपको ये भी नहीं मिलेगा, तो हमने वो भी चेक किया इन दोनों के बीच में। तो जब भी हम किसी का, अगर हम देखो आप, हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया था, तो अगर वो नंबर पूरा हमें नहीं मिलता है, स्क्वायर करते थे जब हम, तो हम उसके आसपास ही रहते थे, उससे छोटा नंबर ही यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी हमने उससे छोटा नंबर ही लिया। छोटा नंबर क्या था, 4 पावर 3। तो यानी हमने यहाँ पर रखा वंस डिजिट थी 8 और यूनिट टेंस डिजिट पर रख दिया हमने 4। 48 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आंसर भी मिल गया हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जितने भी पार्ट हैं एस्टिमेशन के सारे करने हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, ये भी इसी तरीके से, इसमें भी मैंने लैंग्वेज को इरेज नहीं किया, बार बार सेम ही लैंग्वेज लिखनी है हमें। ठीक है, तो हमने इसमें किया कि ये हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है, इसमें हमने एक ग्रुप इसको लिया और एक ग्रुप इसको। अब यहाँ पर ये आपको माइंड में नहीं रखना कि ये ओनली 56 है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, हमने तो सिर्फ इसको एक ग्रुप में तोड़ा है। कैलकुलेशन में तो इस नंबर से भी कुछ रिमेनिंग आया है, तो यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिर्फ 56 को ही माइंड में नहीं रखना, सिर्फ किसको माइंड में रखना है, 6 को। 6 हमें किस नंबर के क्यूब में कैलकुलेट होता है, तो 6 हमें ओनली 6 में ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो हमने अभी तक किया, फर्स्ट ग्रुप की एंड डिजिट क्या है, 6। और आपको जब इसका क्यूब रूट करना है इस नंबर का, तो उसको भी आपका क्यूब रूट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 6 ही आएगा आपके पास। ठीक है, फर्स्ट तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, फर्स्ट ग्रुप को। अब हमारे पास जो नंबर है वो ये है 636। अब ये देखना है हमें ये किस नंबर के आसपास मिलेगा नंबर, देखते हैं। इन दोनों नंबर के बीच में मिलेगा ना, 5 और 7, यानी 8 और 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसके बीच में हमें 636 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया 8Q लेस देन और ग्रेटर देन 9Q। यहाँ लिख सकते हैं 512 और यहाँ हमने बता दिया 636 और ये हो गया 9 का होता है 729। इन दोनों नंबर के बीच में ये लाई कर रहा है, तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, जो स्मॉल नंबर होता है, यानी 8। तो 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट क्या होगा, 8। और क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 636,056 क्या होगा इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट होगा 80। और यहाँ पर क्या है आपके पास, वंस डिजिट पर 6, तो यानी हमने इसका क्यूब रूट बता दिया 86। था, एस्टिमेशन था, इजी है पूरा। अगर आपको इतनी भी लैंग्वेज नहीं लिखनी तो जो भी आपको समझ आता है आप उस तरीके से लिख दीजिएगा, बट ये लिमिटेड ही लैंग्वेज के साथ सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, अब तो एस्टिमेशन क्लियर हो गया। अब 86 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट डी, ये भी इसी तरीके से है जो हमने अभी तक किया था। यहाँ पर 250 एक ग्रुप है और 047 एक ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का वंस डिजिट चेक करते हैं। 7 किस नंबर के क्यूब में 7 मिलता है, 3 में। मिल गया आंसर आपको। ठीक है, यानी जो हमारी वंस डिजिट है वो हमें मिल गई, कितनी होनी चाहिए, 3। तो सबसे पहले द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंड इज 7, सॉरी फर्स्ट ग्रुप एंड इज 7। कब मिलेगा, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 3। यानी आपके फर्स्ट ग्रुप का एंड में क्या था, 7। वो कब मिलेगा, जब हम इस नंबर का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर 3 होना ज़रूरी है, यानी 3 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 7 आएगा। पहला काम यहाँ हो गया। अब 250 को चेक करते हैं हम, ये कहाँ मिलेगा 250, 120 से ग्रेटर है और 216 से लेस है। तो यानी
5 के क्यूब से क्या होगा ये बड़ा, और 6 के क्यूब से क्या होगा ये छोटा। चेक कर लो। 225 5 का ग्रुप, सॉरी इतने टाइम से यहाँ लिखा हुआ है, ये भी सही नहीं किया। 125 होता है 5 का क्यूब, सॉरी 125, और यहाँ हो गया 250, और ये लिख दिया हमने 216, यानी 125 से स्मॉल और 200, ये अभी भी मिस्टेक हो रही है, 216, 250 है, एक सेकेंड, 250 ही है। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 का क्यूब और यहाँ करेंगे हम 7 का क्यूब। ठीक, देखते हैं। 225 है, सॉरी कितना है 250, 250 किस में है 216 और 343 के बीच में मिलेगा हमें। ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो गया था, तो क्या करेंगे हम इसका 216 से 250 ग्रेटर है और 343 बड़ा नंबर है, यही तो होगा। क्या लिखा, 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज क्या आना चाहिए 6, उससे लेस ही लेते हैं 6। तो आपका क्यूब रूट ऑफ क्या नंबर है 250047, इसका क्यूब रूट क्या होगा, यूनिट 1st डिजिट पर 3 आएगा और 10th डिजिट पर 6 आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका फाइनल 63, यानी 63 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। ओके, इसी तरीके से सारे पार्ट्स हैं करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी 74088, ये डिजिट है हमारी, और इसमें 3 नंबर्स का एक ग्रुप हो गया और 2 नंबर का सेकेंड ग्रुप। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर एक 0 भी लगा लें तो इसको 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर से पहले 0 को पुट किया है, तो ये पढ़ने में आपका वही आएगा 74। तो हमने इस तरीके से ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप में चेक करना है 088, फर्स्ट ग्रुप एंड क्या है 8, यानी पहले ग्रुप का 1st डिजिट क्या है 8। किस नंबर के क्यूब में 8 आता है, सिर्फ 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, और आप देख लो किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो 8 नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1st डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 2, पहला नंबर मिल गया। लास्ट में अपने पास है 088, तो इसका 0 का कोई इफेक्ट नहीं है, आप लिखो या नहीं, नंबर तो 88 ही कैलकुलेट होगा। किस नंबर के क्यूब में ये आपको मिलेगा, हमें मिल सकता है ये 4 और 5 के बीच में। देखो 4 नंबर का क्यूब क्या है 64 से ये छोटा है, और 5 क्या है 125, 4 क्यूब इससे छोटा है और 88 5 के क्यूब से छोटा है, यानी यहाँ हो गया 64, 88 और ये हो गया 125। तो आपके पास छोटा नंबर ही यूज़ में आता है, तो यहाँ क्या नंबर आएगा आपके पास ओनली 4, क्यूब पर बात कर रहे हैं कैलकुलेशन पर नहीं। तो 4 का क्यूब क्या है 64 का क्यूब क्या है 4 क्यूब, तो यहाँ पर हमने लिखा 4। तो आपका नंबर क्या है यहाँ पर, सॉरी पहले ही लिखा हुआ है 074088, क्या है इसका क्यूब रूट 10th डिजिट पर 4 और यूनिट डिजिट पर 2, 42। ओके, आई थिंक अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट F, ये जो नंबर है इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है। पेयर हमने लास्ट डिजिट से ही बनाया, पीछे से 1 2 3 डिजिट का एक पेयर और 4 नंबर सब आपके पास बच रहे हैं, तो 4 नंबर का पूरा एक ही ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है, हमने इस 4 नंबर का एक सिंगल ग्रुप बना दिया, 3 नंबर का हमारा पहला ग्रुप बन गया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो 5 है वो किस, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यानी 1st डिजिट 5, द फर्स्ट ग्रुप एंड इज 5। किस नंबर के क्यूब में 5 आता है, सबको आइडिया है 5 नंबर के ग्रुप के अलावा 5 किसी में भी नहीं आता, तो इसका भी आपको मिल गया। क्यूब रूट किस नंबर का होगा जिसके 1st डिजिट पर 5 होगा। बात खत्म, पहला पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ आते हैं 3723, ये किस नंबर के क्यूब में आएगा।
ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सिंगल डिजिट जो हम कर रहे थे उसमें किसी में भी ये नंबर नहीं था। अब हम आते हैं 2 डिजिट के क्यूब पर। नंबर है आपके पास 3723। 3723 कहाँ मिलेगा आपको? 15 का क्यूब 3 से स्टार्ट हो रहा है और 16 का 4 से। इसका मतलब है हम इन्हीं दो नंबर के बीच में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है 15 का क्यूब? देखते हैं, पहले नंबर लिखती हूँ मैं 3375। इससे ये बड़ा हो गया। अब 16 का देखते हैं 4096। इससे ये छोटा हो गया। तो यानी इन्हीं दो नंबर के बिटवीन मिलेगा 15 क्यूब लेस देन 3723 ग्रेटर देन 16 क्यूब। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? फर्स्ट 2 डिजिट 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 50। तो क्यूब रूट ऑफ क्या है आपका नंबर? 372385। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 155 होगा। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट पर पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया 5 और 10 डिजिट पर 2 डिजिट आएंगी आपके पास 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया 2 डिजिट की कैलकुलेशन में। सिंगल डिजिट में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट जी। इसमें भी हमारे पास 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का ये पूरा नंबर है, जिसमें 3 डिजिट का एक पेयर है और 4 डिजिट का एक पेयर है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है? 1 डिजिट पर 5। किस नंबर के क्यूब में 5 आता है? 5 के ही आता है। तो हमारा पहला आंसर मिल गया। फर्स्ट ग्रुप एंड इज 5, यानी फर्स्ट ग्रुप का एंड क्या है? 5। और इस नंबर का अगर क्यूब रूट निकालेंगे उसका भी 1 डिजिट 5 ही होगा। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास ये है 1953125। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 1 डिजिट हमने निकाल दी 5। अब 10 डिजिट पर क्या आएगा वो देखना है। तो ये 4 नंबर का ग्रुप है 1953। अब देखते हैं 1953 कहाँ मिलेगा हमें? 12 और 13 के बिटवीन, क्योंकि 1728 ये है, 2197 ये है, इसके आसपास ही जाना है। यहाँ मत चले जाना, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 12 का क्यूब 1728, इससे स्मॉल है यानी इसी के आसपास है, और इससे ग्रेटर हो जाएगा 2197। यानी हमने 12 का क्यूब देखा और 13 का, यहाँ आ गया 13 क्यूब। इन्हीं के बीच में ये अप्लाई हो रहा है। ये देखो, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, तो 10 डिजिट पर क्या आ जाएगा आपके पास? 12, क्योंकि उससे छोटे नंबर से ही कैलकुलेशन होती है। तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या है? 125। 125 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? यही नंबर मिलेगा। लैंग्वेज सारे क्वेश्चन में इसीलिए मैंने सेम रखी है कि आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं हो। H नंबर पार्ट 59319, यहाँ पर ये 5 डिजिट का है। पेयर हम वही बनाते हैं, लास्ट डिजिट से हमने पेयर बनाया, तो 3 डिजिट का पहला पेयर बनाया। उसके बाद जितना भी बचता है उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पहला जो पेयर होता है वो 3 डिजिट का ही होना कंपलसरी है। पीछे हमारे पास 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 भी हैं, तो वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन पहला जो ग्रुप बनेगा वो 3 डिजिट का ही बनेगा। ठीक है, तो हमने 3 डिजिट का एक ग्रुप बना दिया। अब इसमें हमें चेक करना है यूनिट डिजिट क्या है? 9। 1 डिजिट पर 9 है। किस नंबर के क्यूब रूप में आता है 9? चेक करो किस नंबर का क्यूब करेंगे कि 9 आएगा। 9 के ही क्यूब में 9 आता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 9। ये नहीं देखना कि ये नंबर 9 के क्यूब से छोटा है, इस पर फोकस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी भी कोई वैल्यू आपके पास आएगी, इसलिए हमें इस डिजिट पर फोकस नहीं करना, वैल्यू पर नहीं करना। केवल किसको देखना है? सिर्फ 1 डिजिट पर जो नंबर है इसी पर अटेंशन देना है कि 9 कहाँ मिलेगा? 9 के क्यूब में मिलेगा, बस इतना देखना है। देख लिया हमने, 9 मिल गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या है? 59। 2 ही डिजिट हैं, 2 डिजिट छोटी हैं, कहाँ मिलेगी 2 डिजिट? 59 मिलेगी 27 और 64 के बीच में। यानी हम इसको ले सकते हैं 27 से ये बड़ा है और 64 से छोटा है, यानी 3 क्यूब, और ये हो गया 4 क्यूब।
आर 4 क्यूब। ये लिखने से हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, अदरवाइज हम काफ़ी देर तक कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करते। तो सबसे पहले आप भी अपनी कॉपी पर ये सारे क्यूब नोट करना, ठीक है। यहाँ पर ये लिख लिया। 10th डिजिट ऑफ द क्यूब इज क्या होगा? 3 होगा, स्मॉल लेते हैं इससे, तो हमारा क्यूब रूट क्या हो गया? 39। 1st डिजिट पर 3, 10th डिजिट पर 3, और ये हो गया 39। 39 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, सेम ही नंबर आपके पास आएगा। ओके, अब लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट आई 2197, 4 डिजिट का नंबर है। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को कैलकुलेट किया, फर्स्ट ग्रुप हो गया 197। उसके बाद अगर 1 डिजिट भी है तो वो आपका सेकंड ग्रुप के लिए हो गया, ठीक है। सबसे पहले एक 3 का एक पेयर जो बनाते हैं ना, उसी को देखना है। तो हमने 197 का एक ग्रुप बना लिया। यहाँ पर एक ही नंबर बचा, सिंगल 2, कोई इफेक्ट नहीं आया, वो सेकंड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये देखना है इसकी 1st डिजिट पर क्या है, फर्स्ट ग्रुप के 7 है। 7 किस नंबर के क्यूब में आता है? 7 सिर्फ 3 के क्यूब में आता है और कहीं भी नहीं आता। तो हमारे जो इसकी कैलकुलेशन में आएगा वो आएगा अपने पास क्या? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अब है आपके पास 2, ठीक है। 2 कहाँ मिलेगा? 1 के क्यूब से छोटा और 2 के क्यूब से बड़ा, इसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकते। यानी 1 का 1 हो गया और यहाँ पर हो गया 8, और कुछ है ही नहीं पॉसिबल। 2 से लेस नंबर 1 है, तो यानी 10th डिजिट पर जो नंबर होगा वो क्या होगा? 1। तो क्यूब रूट ऑफ 2197 किसका होगा? 10th डिजिट पर 1, यूनिट डिजिट पर 13। और देखो जो हमने क्यूब लिखे हैं वहाँ पर भी लिखा हुआ है 2197। तो यानी आइडिया हो गया ना कि 2197 किस नंबर का क्यूब है, क्यूब रूट है? 13 का। 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2197 आता है। तो हमने जो एस्टिमेशन से क्वेश्चन किए वो भी एक भी रॉन्ग नहीं था, ठीक है। सारे करेक्ट थे और सबका पैटर्न भी इजी था। यानी थोड़ा सा अगर हम अपना माइंड यूज़ करेंगे तो बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं कि हम इसको यहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे पार्ट क्लियर हुए होंगे और आप अच्छे से समझ के इसको नोट करिएगा। ओके, थैंक यू।